everyone, welcome back to the channel. In this video हम देख रहे होंगे important topics of microbiology के kind of part 2 में हम देख रहे होंगे immunology के important topic. ये एक potent LAQ में बन जाता है. देखो एक पेपर में तो LAQ बनता है इसके ऊपर, ठीक है. अभी LAQ लेकिन ज़्यादा ब्रीफली नहीं पूछ रहा, ज़्यादा वैरायटी नहीं है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस ही LAQ में आते हैं. बाकी यूजुअली क्वेश्चंस आपको SAQ के फॉर्म में या वाइवा में पूछा जाता है. देखो इम्यूनिटी ये कभी पूछा नहीं जाता, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. बस एक्टिव पैसिव में डिफरेंस इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आस्क्ड है, बट हमको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है. सुपर एंटीजन डेफिनेटली एक वेरी SAQ क्वेश्चन है, एक SAQ क्वेश्चन है. कभी कभी आपसे वाइवा में भी पूछ लेते हैं अगर पेपर में आया है तो सुपर एंटीजन आप डेफिनेटली प्रिपेयर करेंगे, तो इसको मेक श्योर करना, प्रिपेयर करना. एलिसा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एलिसा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये SAQ में कभी कभी लॉन्ग में भी किसी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो एलिसा आप प्रिपेयर करेंगे. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप अलग से प्रिपेयर करेंगे. एग्लूटिनेशन रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, ठीक है. और कभी कभी वो अलग से पूछ लेते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है. ये आप एग्लूटिनेशन एज ए SAQ प्रिपेयर करके जाएंगे, लॉन्ग नहीं, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे SAQ. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर या कॉम्प्लेक्स जो है ये आपसे पूछा जाता है डेफिनेटली. ये आपके SAQ में आता है कभी कभी. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या फैक्टर इसको बोलते हैं, ये आपके SAQ में पूछ जाता है. सेल मेडिटेड ह्यूमोरल में डिफरेंस पूछ सकते हैं. सेल मेडिटेड इम्यूनिटी के स्टेप्स पूछ सकते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी ह्यूमोरल में डिफरेंस पूछ सकते हैं. आप इसको मतलब सिर्फ अगर सेल मेडिटेड और ह्यूमोरल भी आता है आपको तब भी आप ठीक है, इसके आगे नहीं पढ़ने की जरूरत है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट SAQ. देखो इस चैप्टर से अगर तुमको कुछ बहुत प्रीरिक्विजिट करना है, एलिसा, मोनोक्लोनल, ठीक है, एग्लूटिनेशन इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी, जो एक LAQ बन सकता है इस टॉपिक से, वो हाइपर सेंसिटिविटी भी बन सकता है. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, और ये पैथो में भी आता है. ऑटो इम्यून डिसीज SAQ, ठीक. ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछेंगे तो आप इंट्रोडक्शन और हजार्ड्स बता सकते हैं कि क्या क्या घाटा हो सकता है अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा गलत हो गया, जो हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, हजार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है. बायोमेडिकल वेस्ट, ये आपको यूजुअली कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं, इतनी फ्रीक्वेंटली हमारे यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, ठीक है. इंक्लूजन बॉडी के ऊपर आपको वेरी SAQ देखने को मिलता है. सुपर एंटीजन इस टॉपिक में, ये मैंने आपको बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है. इनरिच्ड मीडिया में जितना भी कॉम्पोजिशन है वो डेफिनेटली आपके वाइवा में बन सकता है, और कभी कभी वेरी SAQ बन सकता है कि ओके ये मीडिया हम किस के लिए यूज करेंगे. कुछ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन बनता है, बट यूजुअली आपको इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा. तो आप 5 मस्ट अगर टॉपिक जाने इससे, तो आप सुपर एंटीजन करेंगे, एलिसा करेंगे, एग्लूटिनेशन करेंगे, इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी एज LAQ प्रिपेयर करेंगे, मोनोक्लोनल करेंगे, और इसके अलावा आप ऑटो इम्यून डिसीज करेंगे. और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है कि जल्दी कुछ और पढ़ता हूँ, तो फिर आप मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को वैल्यू देंगे, फिर आप कॉम्प्लीमेंट पाथवे पे जाएंगे. उसके बाद आपको जो भी टॉपिक दिख रहा है बचा वो मतलब पढ़ के जा सकते हो. और इनरिच मीडिया तो ऐसा है कि तुम वाइवा से भी एक दिन पहले पढ़ोगे तो हो जाएगा, तो इसका कोई इतना लोड नहीं है, ठीक है. तो ये है हमारे इम्यूनोलॉजी के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके जाना है, ठीक है. इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी मेरी यूनिवर्सिटी में इसके बाहर कुछ पूछ जाता है, डू लेट मी नो, ठीक है. तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.